See, song is something, he's a rapper. So he does more of impromptu things. But the good thing is that he came before time on the set and he went around the set. हमारा एक बस के अंदर का शूट था, तो बस में he was a bus driver and I was हरियाणा रोडवेज की बस है जिसमें सारा चाचा और ताऊ बैठे हुए हैं, हुक्का लेके बैठे हुए हैं. And I am a female bus conductor who comes up on the bus and all the taus are like, oh my god, like we've never seen something like that. Who is she? Like a goddess on the bus for us. अविनाश, पता है बहुत ट्रेजेडी है लाइफ की आज की दुनिया में. इसी पर एक मेरी रिसेंट मूवी भी आई है. Even if you have that 4.4 million followers, a lot of time people don't have that one person to talk to. You know, आपके है million में followers, but that one or two person that you can actually connect and actually tell the story of your life. Trust me, कोई भी Instagram पे अपनी असली कहानी नहीं डालता है. पूछूं what do I want from life? That's a very tough question. If I ask you, Avinash, what do you want from life? Do you know? ऐसा बनाए भगवान ने हम इंसानों को ऐसा है कि हम कभी सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकते. अग्री. और जो ये इंसान इस चीज को समझ गया ना कि मतलब देयर आर डेज व्हेन आई फील सो डिससैटिस्फाइड इन माय लाइफ. आई मीट समबडी ऑफ माय एज या मुझसे कम एज पे जो अपनी कंपनी को इतनी ऊंचाइयों पे चला रहा है, तो मुझे लगता है मैंने क्या किया लाइफ में. फिर मैं किसी से मिलती कहती यार तुमने अपने इतनी यंग एज पे यू हैव अ फ्लैट ऑफ योर ओन, तुमने अपनी मेहनत से, मैंने पढ़ाई अपने मेहनत से की, सब चीज़ें की, यू हैव अ डिग्री, यू वेल स्पोकन, यू इंटेलिजेंट, एवरीथिंग. बट लाइक व्हाट इज इट दैट आई एम मिसिंग इन लाइफ? सो दैट क्वेश्चन विल कम टू यू अगेन एंड अगेन and you will never have the correct answer to. They are not trolls. They like, okay, इसने weight loss किया, इसने Ozempic लिया होगा, इसने Mounjaro लिया होगा. अगर किसी ने लिया भी है so crime नहीं कर रहा है कोई. Even if Karan has taken it, I don't know if he's taken it or not, but अगर लिया भी है तो क्राइम नहीं है. यू नो, इंटरनेशनली पीपल नॉर्मलाइज थिंग. आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं अभी पेरिस में थी. आई मेट फ्यू पीपल एंड दे वर नॉट ड्रिंकिंग एंड दे वर नॉट ईटिंग एनीथिंग एट डिनर. So I was like, why are you not eating? She's like, I'm on Mounjaro. It's my 3rd month and I'm not supposed to eat. तो कभी होता है ऐसा कि कोई ब्रांड बहुत ज्यादा परेशान कर रहा हो या बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग हो? एक्चुअली एक मुझे स्किन केयर ब्रांड याद आ रहा है. उनके बहुत ऑन एंड ऑफ एडिट्स हो रहे थे. मतलब सेकंड का भी माइन्यूटेस्ट सेकंड उसको भी चेंजेस करवा रहे थे और वो इतने चेंजेस करवा रहे थे कि मेरा एडिटर भी इरिटेट हो गया था. तो शूट करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, आई वाज लाइक प्लीज लिसन, यही है, आपको करना है तो करिए, नहीं करना है तो मत करिए. क्योंकि एक वो उनका वो एडिट करने के लिए ना दोबारा से रीशूट करना पड़ता है और एक रील शूट करने के लिए यू नीड 5 to 6 hours प्रॉपर विद डिफरेंट शॉट्स, डिफरेंट आउटफिट्स. तो आई वाज लाइक आई कैन नॉट गो थ्रू दैट प्रोसेस अगेन. दिस इज देयर, यू वांट टू टेक इट और लीव इट. मैं एक चीज और आपका इंस्टाग्राम जब देख रहा था, मुझे नहीं पता मेरे को ये सवाल पूछना चाहिए भी या नहीं, कि आपका एक रिसेंट पोस्ट था फॉर FTV, फैशन टीवी, है ना, एंड यू आर आल्सो 90s किड. तो 90s में हम लड़कों ने खासकर एक रूमर सुना था FTV के बारे में कि वहां पे रात में 12 बजे के बाद दैट चैनल बिकम्स द अडल्ट प्लेटफॉर्म. आई थिंक जितने लड़के ये देख रहे होंगे वो आई थिंक कैन कोरिलेट विद इट. इज इट? आप देखते थे? थैंक यू फॉर गिविंग अस योर टाइम. एंड हमारे साथ इंटरव्यू में आज एक और स्पेशल पर्सनैलिटी भी है. नाम है कोको. तो कोको के बारे में जरा बताइए हमें. We'll start with Coco only. See, उसको अपना नाम सुनते ही ना, she is very camera friendly dog. Okay, तो ये कोविड के टाइम पे हमारे पास आया था एंड तब से ना इसने बहुत शूट्स किए हैं, ब्रांड्स भी आते हैं इसके पास, इसका खुद का पेज भी है कोको साधवानी. इसकी टीम है जो इसका पेज मैनेज करती है, इसका शूट होता है, डिफरेंट आउटफिट्स हैं इसके पास. तो उसको पता है जैसे ही लाइट और कैमरा सेटअप होता है ना, तो ये कैमरा के ठीक सामने आके बैठ जाएगा. मतलब ही नोज वेयर इज हिज पोजीशन. लाइक अभी भी सेटअप हुआ तो ये बीच में सेंटर पे आके बैठ जाएगा कि ही शुड नॉट बी मिस्ड. एंड करंटली ही इज गिविंग हिज प्रोफाइल टू द करेक्ट कैमरा, सो ही नोज इट. और उसको ये भी पता है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं. दैट्स द बेस्ट थिंग. कोको, तो एक पोस्ट का कितना चार्ज करते हैं आप? कोको बताओ, वेरी एक्सपेंसिव. टेल देम आई एम वेरी एक्सपेंसिव, बट एज मच एज माय मॉम सेज इट्स फाइन. नो, इसको सिर्फ कुछ ट्रीट्स चाहिए और एक कार ड्राइव, देन ही कैन शूट व्हाटएवर यू विल टेल हिम. नाइस, ठीक है. आई स्टार्ट विद यू. आई टॉक अबाउट यू विद योर इनिशियल. बोलते हैं ना सबकी एक शुरुआत होती है, तो शुरू से शुरू करते हैं. लखनऊ की एक लड़की मुंबई आई वाया लंदन. हाउ दैट हैपेंड?
So Avinash, my story is like any small town girl. मेरे फैमिली में as such कोई इंडस्ट्री से मतलब लखनऊ में कोई भी नहीं थे. यहाँ पे मुंबई में तो of course my mother's side there are people from the industry, but I was studying in Lucknow. जैसे मैंने अपना 12th क्रॉस किया था and I was hardly 17.5 years old. तो मुझे न्यूज़पेपर में मैंने ऐड देखी थी मिस लखनऊ के बारे में and I was like I want to do this competition. I want to go into a beauty pageant. I want to be a beauty queen. जैसे हर किसी का होता है सपना. तो मैंने मिस लखनऊ के साथ शुरुआत की थी. That was my first ever ramp. I was trained for the competition and then I won the competition. तब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि ओके आई हैव वन मिस लखनऊ, मे बी आई शुड गो फॉर अनदर वन. दे सेंट मी फॉर मिस नॉर्थ इंडिया देन. So then I won the competition Miss North India also. Then you can imagine how confident I was that okay, like I can do things, I can do ramp, I can do beauty pageants and all. Then I went for Miss India, Femina Miss India. I was in the top 50 finalist and उसके बीच में मैंने काफ़ी रैम्प किया, काफ़ी ब्रांड्स आना स्टार्ट हो गए थे. लॉट ऑफ रैम्प वॉक्स, लॉट ऑफ ad shoots and everything. I started hosting a lot of events also. I did radio, I did theatre, I did couple of television shows also staying in Lucknow with my studies. But my parents were like, I cannot leave my studies. They were very clear and they wanted like हर जैसे पेरेंट उनको सिर्फ यही था कि स्टडीज कंप्लीट करो या फिर ये भी था कि इस इंडस्ट्री में नहीं जाना. डॉक्टर या इंजीनियर दो ही ऑप्शन थे हमारे फैमिली में. या तो आप डॉक्टर बनोगे या तो इंजीनियर बनोगे. मेरी बहन डॉक्टर बन गई थी, मेरा भाई इंजीनियरिंग कर. बट आई वॉज द वन हु टुक कॉमर्स, सो आई वॉज इंटरेस्टेड इन फाइनेंस. तो फिर मैंने ग्रेजुएशन की. उसके बाद भी काफ़ी ऑफर्स आए मुंबई आने के लिए, लेकिन माई पेरेंट्स डिड नॉट अलाउ मी. फिर मैं उसके बाद अपनी कंप्लीट की पोस्ट ग्रेजुएशन MBA. तो उन्होंने मुझे मुंबई आने दिया विद अ जॉब. So I got a job in an investment bank, Namura, and after that they sent me to London to work over there. Then when I came back to India, they wanted to send me to US. So that was the time I was like, no, I want to stay in Mumbai. I was very clear. तो तब मैंने अपनी जॉब क्विट की थी. I opened my company. I started doing. क्या सैलरी थी जब जॉब क्विट किया? You'll be surprised, but I was hardly at 25K per month kind of a salary. Yeah. So because I was a college pass out, I was a college placement and it was a big company. बहुत लोगों का सपना था उस कंपनी में काम करना. An investment banker is one of the dream job for any MBA finance student. So वो मेरे लिए मतलब dream job थी. So being in that job was only a big thing and people are like, why would you leave such a dream job? इतनी मुश्किल से job मिली. मतलब out of those 250 students, I was like first 5 students to be placed in the college. But it was a tough move. It was a strong decision that I took because I had literally nothing in my account when I actually left the job. बहुत ही हिम्मत करके I took that step. It was a leap of faith. It was a risk that I took in life. और तब पापा मम्मी ने सपोर्ट किया या फिर they were still like कि नहीं करना ये? बिल्कुल भी नहीं. My parents were against me going for a job only to Mumbai. They were like, ठीक है अगर तुमने कॉमर्स ले लिया कोई बात नहीं. They wanted me to give like my dad was from State Bank of India. So he wanted me to do like a government job. ठीक है तुम State Bank पे कर लो या CBI या RBI के एग्जाम्स होते हैं ना वो सब they wanted me to give. But I did not want to go to a government bank for sure. No, I'm not that I'm criticizing the job, but I just didn't want. Yeah, but that was not my forte. I knew that I couldn't do that, so I did not want to do that. But the whole idea of coming to Mumbai and getting that job was so that I come to Mumbai. That's why I took up the job. बहुत strategically plan करके मैंने सिर्फ उसी कंपनी का इंटरव्यू दिया था because I wanted to come to Mumbai. मुझे एक चीज़ बताइए, मैं और भी चीज़ों के बारे में बात करेंगे भी जर्नी पे, बट एक मिस लखनऊ, ठीक है, और आज जब हम थोड़ा सा पन्ना पलटते हैं तो आप इंटरनेशनली फैशन वीक्स का हिस्सा बनते हो, है ना. पहली चीज़ तो ये क्या डिफरेंस है एज अ पर्सन उस वक्त और आज के वक्त में, और ऑल्सो ये जो पूरे जो होते हैं इवेंट्स, जो फैशन वीक पूरा जो होता है, क्या प्रोसेस होता है इनका? अगर मैं बोलूं कि अगर कोई एक लड़की है जिसको समझना है कि यार वो कैसे इन इवेंट्स में जा सकती है, कैसे जाते हैं? आई थिंक दिस इज वन गाइड दैट आई वांट टू डू फॉर पीपल, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि फैशन वीक्स कैसे जाते हैं. और मैं चाहती हूँ कि मैं गलाटा इंडिया के थ्रू ये लोगों को बताऊँ, क्योंकि लोगों को लगता है इम्पॉसिबल, कैसे फैशन वीक पे जा सकते हैं. But process is very simple. First of all, either you go as a buyer, a VIP buyer,
Okay. If you're not a buyer or regular purchaser from the brand, then you go as an influencer. Okay. Now as an influencer, first of all, आपका content brand strategy के साथ aligned होना चाहिए, right? So suppose if I am going for a Chanel or a Dior or a Louis Vuitton show or any designer show or a bags brand show or a sunglass brand show, most important thing is कि मेरा content उनको पसंद आना चाहिए, ठीक है? Then there is a process of making a media kit. Okay, so we make a media kit and हम brands को pitch करते हैं. So either we pitch to the council. Suppose I'm going for Dubai Fashion Week, so I will be pitching to Dubai Arab Fashion Council, who is the organizer for such fashion weeks. जैसे इंडिया में Bombay Times is managed by Times of India, right? So similarly, there are fashion councils who manage these international events. Now Paris Fashion Council हो गया या New York Fashion Council हो गया. They are different councils. Or either you pitch your profile to the designers. So there are two ways. Now मैंने क्या क्या काम किया है, मैंने कौन कौन से ब्रांड्स के साथ काम किया है आज तक, और मैं आपके ब्रांड को क्या विजिबिलिटी दे सकती हूँ. सो व्हाट हैपेंस इज कि एक डिज़ाइनर आपको शो पे क्यों बुलाएगा? मेन क्वेश्चन इज डिज़ाइनर को क्या फ़ायदा है कि वो एवरी सीट इन अ फैशन शो इज़ अ कॉस्ट टू द डिज़ाइनर. बहुत पैसे लगता है एक डिज़ाइनर को अपना शो पुट अप करने के लिए, राइट? तो एवरी सीट इज़ अ कॉस्ट. आइदर यू आर अ प्रीमियम बायर और यू आर प्रमोटिंग दैट डिज़ाइनर. आपकी ऑडियंस के थ्रू उस डिज़ाइनर के बारे में लोगों को पता चले, तभी उनकी सेल्स बढ़ेगी. सो नाउ आई हैव टू पोर्ट्रे माई सेल्फ इन अ वे कि मैं आपके ब्रांड के लिए फ़ायदेमंद हूँ. Okay. तभी आप मुझे अपने शो पे बुलाओगे, राइट? सो अगर जनरली फैशन वीक इज़ 3 to 5 days, एक दिन में 5 to 6 shows होते हैं ऑन कैलेंडर शोज. सो दे आर अराउंड लाइक 15 to 18 ब्रांड्स दैट शोकेस. हम उन सारे ब्रांड्स को पिच करते हैं, मेरी टीम पिच करती है, एंड आई हैव PR एजेंसी इन पेरिस पिचेस टू दीज brands with my media kit कि she is interested in coming and attending your show, and through my audience I will be showcasing your brand. तो अगर डिज़ाइनर को मैं वर्थ इट लगती हूँ मेरा प्रोफाइल, सो दे गिव मी अ VIP seat or a second row or a third row depending how my experience is. I started with third rows and I'm today on first rows for most of the designers. Earlier मुझे 15 में से 2 या 1 इनवाइट मिलता था. आज की डेट में मुझे 15 में से टचवुड 15 इनवाइट्स मिलते हैं टेक्निकली. लाइक अब आप डिसाइड करते हो किस में जाना है, किस में हाँ. सो नाउ आई अटेंड फॉर अ डे और अ 2 एंड देन आई अब हम देखते हैं कौन से डिजाइनर्स अलाइन विद माई स्ट्रैटेजी एंड किनका अटेंड करना जरूरी है. ऑल्सो माई रिलेशनशिप विद द डिजाइनर्स आर बिल्ड इन अ वे दैट दे नो मी वेरी वेल एंड दे वांट टू ड्रेस मी अप. सो व्हाट हैपेंस, द डिजाइनर्स ऑल्सो ड्रेस यू अप फॉर दिस इवेंट्स, राइट? सो व्हेन यू आर अ फर्स्ट रो VIP this thing attendee to the show, they dress you up also. Like इस बार दुबई फैशन वीक में I had also worked for Chic and Holland brand. Then in Milan Fashion Week I worked for Shara Jade. So there are certain brands who ask us to work as a showstopper or during the show as a show opener or something, because internationally showstoppers का concept उतना है नहीं. Even the biggest of the celebs, they go and walk. There's no concept of showstopper in international fashion week. Everybody is like same level. So luckily I got a chance to work for 2 international fashion weeks. So that has been a good journey till now, and it's good to understand the fashion on a global level, and there are so many Indian designers who are there for the international fashion weeks today. You will be surprised, like the kind of designs that the designers are putting up out there. It's amazing. मैं लंदन से वापस मुंबई आऊँगा, ठीक है? जॉब छोड़ दी, रिस्क लिया. शुरुआती स्टेज कैसा था? जो बोलते हैं ना, अब आप जा रहे हो आराम नगर के चक्कर अगर आप काट रहे हो, क्या ऑडिशंस देने हैं, कास्टिंग डायरेक्टर से मिल रहे हो, अगर कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर जान पहचान का है तो किस्मत है. हाउ एंड लाइक व्हाट वाज दैट फेज? सो फ्रैंकली स्पीकिंग, जब मैंने जॉब छोड़ी मेरे अकाउंट में बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, एंड मेरे पास रेंट भरने के लिए भी पैसे नहीं थे फर्स्ट मंथ पे. बट सो माई एंकरिंग करियर के थ्रू पीपल न्यू मी. Within 5 days of leaving my job, I got 2 events, out of which मेरा 2 महीने का रेंट निकल गया था. So I was sorted for like basic requirement has been fulfilled. Now I have to think beyond. And then I started getting a lot of appearances, lot of events, and in between I was also running my company and also giving auditions. So then I had got this show, I did CID, I did Tarak Mehta Ka Ulta Chashma.
जिससे मुझे काफ़ी रिकग्निशन और मिला। बहुत सारे कास्टिंग एजेंसी से कॉल्स आने लगे थे। फिर देन आई डिड अ मूवी विद संतराम वर्मा, दैट वाज द फर्स्ट मूवी अंडर हिज ओन प्रोडक्शन हाउस, नज़र हटी दुर्घटना घटी। सो इस तरीके से क्या हुआ, और टचवुड आई हैड बीन लकी इनफ क्योंकि आई वाज टेक्निकली नॉट अ फ्रेशर। आई स्टार्टेड माय यू नो दैट स्टेज अपीयरेंस फियर या यू नो फेसिंग द कैमरा फियर, वो सब मैं 17 साल की उम्र में सब कुछ फेस कर चुकी थी। सो आई ऑलरेडी हैड अ जर्नी ऑफ 5-6 years एंड आई हैड दैट एक्सपोजर एंड दैट आई थिंक ब्यूटी पैजेंट्स गिव्स यू द बेस्ट platform for personality development. So the kind of training that you get at the right age with the correct personality development trainers at the beauty pageants, like Miss India में Mark Robinson was the one who was training us. So that was amazing. Like that's a lifetime opportunity. और उस उम्र में आप 18 साल की उम्र में जो आप ट्रेनिंग ले लेते हैं ना, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, कैसे कितना स्माइल करना है, कितने दांत दिखने चाहिए, कैसे posture क्या होना चाहिए, how should be your poise, your manners and everything. So all that, facing the camera, everything, you know, I had learned that, and hosting a lot of events also had created that stage fear नहीं था मेरे अंदर, आप मुझे 1000 या 10,000 लोगों के सामने बैठा दिए. So touchwood, I had been lucky that ways, and as I said that within first week of leaving the job, I got my events in hand. So that was, I was lucky by God's तारक grace. मेहता कैसे मिला, उसका प्रोसेस क्या रहा? Tarak Mehta, so I was invited for an audition, and I went आराम to नगर the में? audition. I think, I think it was Aram Nagar only. And this thing, Asad Modi ji, he's the producer for the show. I think Swastik Production was there. I'm not sure about the name. But, so they called me for an audition, and my role was Cherry का रोल था, जिसमें पोपट लाल जी had a crush on me, and I was sitting and doing commentary with पोपट लाल जी. मेरा था actually बहुत कम episodes का रोल, but वो थोड़ा थोड़ा they liked the work and it was going on for a few more episodes. And GPL series की मैं commentator थी, और उनका मेरे ऊपर दिल आ गया था, and it was a love story. वो अपने हे उसमें zone में जा चुके थे, and he had imagined a whole family around me, and he's like, आप यहाँ पे सोसाइटी पे गोकुल धाम सोसाइटी पे ही शिफ्ट हो जाइए. तो वो सब कुछ स्टोरी लाइन थी मेरी उनके साथ. बहुत मज़ा आया था सेट पे. इट वाज फन, एंड एज आई सेड काफ़ी रिकग्निशन मिली मुझे शो से, काफ़ी कॉल्स आए आगे काम के. सो काफ़ी पॉपुलर है ये शो. आज भी मेरे एपिसोड संडेज़ को चलते हैं, विच इज़ सरप्राइजिंगली इतने साल पहले मैंने किया था वो शो, बट फिर भी आज भी लोग मुझे जानते हैं उस शो के ज़रिए. सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग. और क्या फीस थी उस शो के लिए? Oh God, you will be surprised. I think I was charging around 6,000-7,000 per day. Yeah, Okay. and we were doing full night के shoots थे उसके टाइम के, जब क्रिकेट चलता था. सो उसके जो आउटडोर शूट था वो फिल्म सिटी में शूट होता था, और जो इंडोर है सेम सोसाइटी के अंदर का इंडोर कांदिवली पे शूट होता था. नोबडी कैन इमेजिन कि लाइक फिल्म सिटी एंड कांदिवली जो हम Correct, सेम लोकेशन हाँ. दिखाते हैं, जो आउटडोर है वो वहाँ पे होता था, जो सेंटर का एरिया है ना वो, एंड इंडोर का पूरा कांदिवली पे शूट होता था. तो काफ़ी लॉन्ग शूट्स होते थे हमारे, एंड या दैट्स व्हाट आई चार्ज्ड फॉर द शो. मुझे ना एक चीज़ समझनी है आपसे, एज एन आर्टिस्ट जब फॉर्मेट बदलता है, फिल्म हो गया, ठीक है, म्यूजिक वीडियो हो गया, या शॉर्ट फिल्म हो गया, एज एन एक्टर प्रोसेस चेंज होता है क्या? As an actor, of course, like there's so many things. How do you you have to know your screen time on screen time, right? So basically, a movie में obviously आपका screen time ज़्यादा है. That's how you would perform. A song is very different. Song हम लोग 1 से 2 दिन में शूट करते हैं, आपको पूरा मतलब दिल जान मेहनत करके उसमें I have to give you 1000%, because that is 1.5-2 minutes के उसके शॉट में. एक तो आपका हार्डली लाइक इफ़ यू हैव अनदर एक्टर विथ यू, तो आपका मे बी 1 मिनट का होंगे शॉट्स, राइट? स्क्रीन टाइम होगा आपका, उसमें आपको अपना 100% देना है. डांस में भी, मूव्स में भी, मतलब रिहर्सल्स करनी है. इट हैज़ टू बी परफेक्ट. तो सॉन्ग में और टीवी में और मूवी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. टीवी इज़ लाइक रिएक्शन, स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस है टाइप्स, यू नो दैट ना. तो वो टीवी में वैसे रिएक्शंस दिए जाते हैं, मूवी में बहुत सटल वे ऑफ एक्टिंग होती है. इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट. एंड सॉन्ग में तो मतलब इट्स, जितना सॉन्ग ईजी दिखता है ना शूट करना, उतना होता नहीं. आई मीन आई नो आई हैव हैड स्वोलन फीट्स एंड हील्स में कैसे डांस किया है मैंने,
ठंड हो गर्मी हो, मतलब मैंने दुबई के डेजर्ट में 45 डिग्री में धूप के नीचे रेत के ऊपर लेट के भी डांस किया है। मैंने ओली में बर्फ़ में बैकलेस गाउन पहन के बर्फ़ के ऊपर लेट के भी शॉट्स दिए हैं। मैंने ठंड में लाइक 2 डिग्री होगा या 3 डिग्री कुछ था, उसमें स्विमिंग पूल के ठंडे फ्रीजिंग पानी के अंदर डायरेक्टर ने कहा सिर ऐसे नीचे रख के ऐसे बाल ऊपर करके वैसा वाला शॉट था। और 4 बार कहते हैं अभी भी शॉट नहीं मिल रहा, अभी भी शॉट नहीं मिला। मैंने कहा अब आपको शॉट मिले ना मिले, मेरी जान नहीं बचनी अगर आपने इसके बाद और शॉट किया तो। सो सॉन्ग में मतलब आपकी जान चली जाती है आप। और पंजाब के तो मैंने बहुत गाने किए हैं, मैंने हरियाणवी किए हैं, पंजाबी किए हैं। पंजाब में तो मतलब वो एक दिन में एक सॉन्ग को निकालते हैं, तो इट्स लाइक अ 18 आवर या 20 आवर शूट, तो 20 आवर्स तक नॉन स्टॉप डांसिंग। कैन यू बिलीव इट? लाइक बाय द एंड यू कैन नॉट स्टैंड ऑन योर फीट, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, इट्स दैट डिफिकल्ट। मतलब मूवी में तो फिर भी एक गाना 3-4 दिन लगाते हैं शूट करने में, एल्बम्स आर लाइक दे हैव टू सेव द कॉस्ट, सो 1.5 शिफ्ट लगा के वो एक बार आए हो करके निकलोगे तुम। हाँ हाँ, क्योंकि आर्टिस्ट को भी बुलाते हैं वो लोग बॉम्बे से, सो उसका भी सब चीज़ें होती है, पूरी टीम, कैमरा शिफ्ट एंड एवरीथिंग। इट्स ओनली 1.5 डे शिफ्ट दैट दे डू, तो उसमें आप 1.5 शिफ्ट से ज़्यादा ही स्ट्रेच ओवर हो जाता है और उस पर आप डांस करते रहो, दे डोंट केयर। इट्स लाइक दैट। एक चीज़ जो अभी आपने बताई ना कि जैसे इन शूट्स के लिए 18 घंटे 20 घंटे तक का शूट हो जाता है बहुत बार, और मेरे को इस बात से क्लिक किया दीपिका पादुकोण का स्टेटमेंट है ना, 8 आवर्स शिफ्ट एंड ऑल। हाउ डू यू सी दिस? आपको लगता है कि एक्टर्स को भी नॉर्मल जॉब्स की तरह एक फिक्स टाइम होना चाहिए? जो मैं मोस्टली साउथ के लिए बहुत सुनता हूँ कि वहाँ पे बहुत प्रॉपर फिक्स टाइम है, बट so I feel that see Deepika, as she said in her recent interview also, she cleared that many of the many of the male actors have been following this, and it is, nobody talks about them, it's very normalized for them, but why is it being taken so seriously, and why are people talking about it when a female actress has spoken about it, when she wants that personal life balance with a work life balance? Her role in her life has changed, she's a mother now, so she wants to have certain rules, which is fine. A newcomer might be okay to work a longer hours of shift, so it depends what stage of the career are you at. Obviously you should not you should think about the director, you should think about the producer कि obviously there is a shot going on and you will not be like नहीं अब तो मैं घर जा रही हूँ, अब तो डॉट 8 घंटे हो गए. That's not the right way, but this should be normalized if a female actress is also asking for a certain number of hours, because your body needs some rest to function. Like even when I was doing my movie, we used to wake up at 6 a.m. and we couldn't be late. You couldn't be late even by 15 minutes for your makeup and hair. And there was a certain time कि हाँ इस time पे रात को shoot खत्म होगा ताकि we get 7 hours of sleep, 6 to 7 hours. So that was a mandate. So if they stop doing that, then how will human body needs the time to function. You need to balance your personal life, and it's not like कि एक movie करके आपकी life खत्म. It's a life, it's a profession. It goes on for a longer time. So we need to normalize this in the Indian industry for female actresses also. I feel it should not only be for the male actors. Why this gender discrimination? एक चीज़ और जो आपसे समझना चाहूँगा, मोस्टली जो लोग आउटसाइडर्स होते हैं ना, जो इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करते हैं, उनको 2 चीज़ों का बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं है, समझाने वाला नहीं है. पहली चीज़ हो गया सेक्सुअली लोग गलत तरीके से अप्रोच करते हैं कास्टिंग काउच. सेकंड चीज़ हो गया जो बाहर से आए हैं उनको बहुत बार फाइनेंशियल स्कैम्स का वो हिस्सा बन जाते हैं कि कोई आया बोला अरे हम आपको इस कैंप का कार्ड बनवा देंगे, या आपको हम ऑडिशंस में आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे. बहुत अलग अलग तरीके से झांसे दिए जाते हैं. इन 2 में से कभी भी आपके साथ कुछ हुआ और आपने कुछ सुना, देखा, महसूस किया आसपास? Luckily I have been blessed. It's something known as common sense, which all girls should follow. I mean, I think girls have got the strongest sixth sense power to understand what does a man in front of you want from you. Okay, so girls, if they don't keep their brains and eyes open, you would fall prey for it. Luckily, आज की date में even casting directors like Mukesh Chabra and all, they have made their apps विच आर वेरी क्लियर. उनके ऐप पे ऑडिशन अपडेट आता है, आप उनको इनरोल करिए, आपको अपडेट आ जाएगा. सो ये फेक व्हाट्सएप नंबर्स और ये सब जो चल रहा है, सबका क्वेश्चन ही हट जाता है. Or if you're going to a strange place or a strange location, or somebody is calling for you for at a odd timings, you should be intelligent enough not to go at such a place. And touchwood, I have not been a part of all of this. मैं बहुत ही अच्छे से जितने भी ऑडिशंस दिए, बहुत ही
करेक्ट टाइम, करेक्ट लोकेशन एंड प्रॉपर ऑडिशंस चल रहे हैं. देयर इज नथिंग यू नो, कभी भी कोई मुझे फेक या फॉल्स ऑडिशंस के कभी भी कॉल्स नहीं आए या कुछ नहीं हुआ. एंड ज़्यादा फालतू नंबर्स में उठाती भी नहीं हूँ, अच्छी बात ये है. सो आई हैव नॉट बीन अ प्रे फॉर ऑल ऑफ दिस. बट टू ऑल द गर्ल्स आउट देयर, जस्ट बी विजिलेंट एंड इंटेलिजेंट इनफ. टेक समबडी विथ यू इफ़ यू नॉट कॉन्फिडेंट, बट इफ़ यू फील कि नहीं है मेरे लिए अपॉर्चुनिटी लॉस हो जाएगी अगर मैं नहीं गई, सो टेक अ फ्रेंड अलॉन्ग, टेक समबडी अलॉन्ग टू बी श्योर. मैं जब अपने शुरुआत के ईयर्स में थी ना, व्हेन आई यूज्ड टू ट्रैवल फॉर इवेंट्स, माय मॉम यूज्ड टू ट्रैवल विथ मी एवरीवेयर फॉर लाइक आई थिंक 5-6 years. माय मदर हैज़ ट्रैवल्ड विथ मी. After that I was intelligent enough to understand what is right, what is wrong, and एक कॉन्टैक्ट्स बन जाता है कि आपको समझ में आ जाता है कि यार nobody tries to mess with you when you are there in the industry. Correct. properly. So yeah, that happened, but initially you do need you know, at your tender age you need a support, and it's good that if somebody from your family is supporting you, have a brother, have a friend, or somebody who's there to take you to these places. बट वही कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन. Yeah, correct. That's very important. I think with common sense everything can be fine if you keep a vigilant enough. And everywhere, अगर आप सड़क पे भी जाते हैं, there are bad kind of people everywhere. You have to be vigilant enough and use your common sense and use precautionary measures. कि आज कुछ होता है, send your location to somebody. So, you know, things like that should be followed, I think, by women. And the government has given so many numbers for helpline for women. So that's a very good thing that even our Maharashtra government is doing so well. Eknath Shinde ji is working so hard on women's safety. They're trying to make Mumbai a more safer place, which I feel Mumbai is the safest place Agree. in the country. I just came from Gurgaon, and वहाँ के रहने वाले लोग भी यही बोलते कहते यू आर एट द सेफेस्ट प्लेस इन द कंट्री टू स्टे. सो आई थिंक वी आर ब्लेस्ड दैट वी आर इन दिस सिटी. आई 100% सहमत विद यू. मुझे एक चीज़ और बताइए, अभी जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो आर्टिकल्स पे गया, एक चीज़ जो मेरे को बहुत अभी फ्रिक्वेंटली दिखी वो था आपका वेट लॉस जर्नी, है ना. बहुत सारे आर्टिकल्स छपे उस पे कि एक्ट्रेस ने अपना वजन घटाया और सारी चीज़ें. उस चीज़ को पढ़ के ना मेरे दिमाग में 2 चीज़ें क्लिक हुई. पहली चीज़ तो ये कि प्लीज़ ये बता दीजिएगा कैसे वो रहा जर्नी, है ना. सेकेंड चीज़ ये कि डू यू फील कि इंडस्ट्री स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा मेल डोमिनेंट टाइप की है कि एक्टर कैसा भी दिखे कहीं ना कहीं चलता है, बट एक लड़की को एक फिक्स ढांचे में होना चाहिए. ऐसी हाइट हो, ऐसा फिगर हो, ऐसे लुक्स हो, ऐसी आंखें हो, ऐसे बाल हो. डू यू फील इट? See, I think men also do take care of themselves. ऐसा नहीं है कि एक्टर मोटा चल जाएगा, वैसा नहीं है. If you see in our industry from Hrithik to Salman to Shahrukh, everybody is very fit. So ऐसा नहीं है कि उनके लिए कुछ भी चल जाएगा. But yes, of course, the norms are more, beauty standards are different for female than for men, for sure. But keeping that in mind, my motive for losing weight was not majorly looks. It was my physical health. So I had some knee injury, and my doctor had asked me to reduce weight before I go for a surgery. So, and luckily after losing weight I don't require any surgery anymore. So it was those extra kgs which was there on my body. And एक बार ये transformation journey मैंने start की ना, it was more of a mental journey for me than physical. So when you lose weight, you have to be following a certain routine, a certain diet, and you also need to follow a strict regime. So वो सिर्फ mental transformation, when you know that your goal is there, you have to achieve. Like मेरा goal था कि मुझे 17 kg lose करना है, and actually I had targeted 15 and I went up to 17. 2 kg का मैंने margin रखा था कि कभी खा सकूँ मैं बाद में. Okay. So वो मेरा target था, and I achieved that. And physically and mentally I have been a much stronger person after losing that weight. I'm not saying that आपको मतलब इतना वेट होना चाहिए, उतना वेट होना चाहिए. आई थिंक तमन्ना looks so stunning, like right now also after her weight loss also, but I feel before also she looks stunning. Vidya Balan has her own body structure for what she's known for, and people love her for her work. Whether it is Sonakshi Sinha, whether it is Huma Qureshi, everybody have a certain body type, and they are loved for their work rather than their body style. Now Deepika has her own body structure. Okay, it's not that she has lost weight or gained weight, but that's her body structure. हाँ, थोड़े ब्यूटी स्टैंडर्ड्स होते हैं कहीं ना कहीं,
South mein they want more healthier actresses than the North. So that is a difference. But saying that, I think a person should lose or gain weight for their personal reason, Themselves. for themselves rather than for anybody else. I can move faster. I can exercise more. I don't need a knee surgery anymore after my weight loss journey. So yeah, that is the way. But if one day I feel like eating, I will sit and eat. I do sit and eat properly whenever I feel like. और कैसे किया ये वेट लॉस? So I went on a calorie count. Okay, people are like, have you taken Ozempic? Have you taken Mounjaro? The normal जो question सबसे ज़्यादा मुझे आता है. But luckily मैंने उस era से पहले ही weight lose कर लिया था. So the thing is कि I started with a calorie count procedure. I had a strict, मैंने start किया था with 10 days of only liquid diet, जहाँ पे मैं juices पी रही थी, सिर्फ vegetable juices, 6 different kind of juices in a day. After those 10 days, I came on no gluta and no carb and 800 calories count की diet पर मैं आ गई थी. पर डे? Yeah, per day I was on 800. I went up to 600 also, but obviously that was not physically that good for me. So then I came up to 800 to 1000 calories in a day and strictly 16 hours of intermittent fasting. Strictly 16 hours. 16 hours strictly. Like a zip means a zip. I cannot have anything, only water or green tea. So after 6 p.m. I would not eat anything at all. And then I would have my breakfast around 11 in the morning. So that was my thing. Sunset के बाद वैसे भी कहा जाता है कि आपको नहीं खाना खाना चाहिए. And I have been following that rule for the longest time. Like every day I have my either a heavy lunch, later lunch, or I have my dinner at 6 p.m. Like 6 p.m. maximum 7 p.m. I'll die of hunger. Like I want to eat. So I will eat and finish. Like मेरा खाने का कोटा हो जाता है. 7 बजे के बाद मैं कुछ नहीं खाती. फिर अब next day जो खाना होगा वही खाऊंगी मैं. That is my rule, and I've been following that. इस बातचीत से थोड़ा सा मोटिवेशन मिला है. कोशिश करेंगे हम If भी. you need tips, you can speak to me. I will do it definitely. आपने ना ओलंपिक बोला, मेरे को कुछ नाम चमके, करण जौहर, कुशा कपिला, बादशाह. I'll talk about बादशाह क्योंकि आपने काम भी किया है. Yeah. तो एक तो ये जो लोग ऐसे आराम से आरोप लगा देते हैं ना कहीं पे भी बैठे हुए कि अरे ये तो ये ले रहा है या इसने तो ऐसे किया है. हाउ डू यू सी ऑल दोज थिंग्स? आसान भाषा में ट्रोल्स कैसे देखते हो इनको? फर्क पड़ता है? They are not trolls. They're like, okay, इसने weight loss किया, इसने Ozempic लिया होगा, इसने Mounjaro लिया होगा. अगर किसी ने लिया भी है, so crime नहीं कर रहा है कोई. Even if Karan has taken it, I don't know if he's taken it or not. But अगर लिया भी है तो क्राइम नहीं है. You know, internationally people normalize thing. आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं अभी पेरिस में थी. I met few people and they were not drinking and they were not eating anything at dinner. So I was like, why are you not eating? She's like, I'm on Mounjaro. It's my 3rd month and I'm not supposed to eat. They talk normally. It's not like, no, I don't want to eat. They talk very normally. They will tell you, oh, I'm on this brand, I am on Ozempic. Internationally, I'm telling you, okay? They will talk very normally. Even about plastic surgeries or fillers or Botox, they are very normal about it. बट हमारे इंडिया में उस चीज़ को इतनी बड़ी वो हुआ बना देते हैं कि सामने वाला शेयर भी करना चाहे ना, कोई शेयर नहीं करेगा. पीपल डोंट टेल देयर डॉक्टर्स, दे डोंट प्रमोट देयर स्किन डॉक्टर्स, दे डोंट प्रमोट देयर कॉस्मेटोलॉजिस्ट, दे डोंट प्रमोट देयर डर्म हैट्स, दे डोंट से दैट. ऑफ कोर्स नाउ फ्यू एक्ट्रेसेस हैव स्टार्टेड स्पीकिंग अबाउट इट. तो इवन if somebody is taken it is fine. एंड अगर किसी ने हो सकता है मेहनत करके जर्नी वेट लॉस जर्नी की हो तो उसको भी यू नो डाउनग्रेड नहीं करना चाहिए कि भाई उन्होंने तो लिया ही होगा. And let me tell you one thing, even if somebody is taken on Ozempic or Mounjaro, that person would have gone through his journey. उसने खाना तो बंद किया ही होगा ना, उसने तो regime तो follow किया होगा ना. Trust me, I know people in India who have taken Mounjaro and Ozempic and have not lost more than 2 to 3 kg weight. And they are, because they don't follow the routine. They don't follow the routine. They don't know. You need to understand your body, you need to understand your diet, you need to understand आपके body को क्या सूट कर रहा है, क्या नहीं सूट करना है. Once you understand that, आज ना after losing 17 kg, I know I can eat also, but how? That's the game. मैं 2 दिन अमृतसर में थी, मैंने बहुत खाना खाया. मैंने लस्सी, कुलचे और मैंने
फालूदा कुल्फ़ी और फ्रूट क्रीम और छोले भटूरे और ज्ञानी की लस्सी, मैं सब खा पी कर आई हूँ 2 दिन में। बट अब मुझे पता है कॉम्पेंसेट कैसे करना है। मेरे बॉडी को 2 दिन अब मैं स्टमक साइज इंक्रीज हो जाता है, वो जो मेंटल खाना चाहिए होता है ना, मैं यहाँ पे आके लस्सी ढूंढ रही हूँ। सो तो वो चीज़ अब मुझे पता है मुझे बैलेंस आउट कैसे करना है। वो मेंटल गेम है कि अब तुम आ गए हो अपने रूटीन पे, यू कैन नॉट घर वापसी हो गई है। हाँ, अब जिम जाओ, अब गेट बैक टू योर वर्कआउट एंड इट्स डन। लाइक द मोमेंट आई लैंडेड, आई एम ओनली ऑन ब्लैक कॉफी नाउ. I know how to balance it out. So the moment you know the game, a semaglutide injection is not the only thing कि आपने ले लिया तो अब बैठे बैठे अब बस weight loss हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है. There are other things. As I said, I know people who have taken injections for months and months and have hardly lost any weight क्योंकि वो लोग फिर भी खाते रहते हैं. So like पैसा भी बर्बाद हो रहा है because it's expensive. Injections like पैसा भी बर्बाद हो रहा है और हम तो पतले भी नहीं हो रहे, ये तो बहुत ही बेकार है. So yeah. दूसरी चीज़ जो बादशाह के बारे में था, जो जानना चाहता हूँ कि क्या प्रोसेस है उनका, लाइक व्हेन यू वर्क विद हिम, वो कैसे हैं? वो वन टेक आर्टिस्ट हैं या वो वहीं पे आएंगे ऑन प्रॉम्प्ट करेंगे, बहुत बार नहीं यार ये अच्छा नहीं लग रहा, कुछ अलग कर लेते हैं? हाउ इज ही? See, song is something, he's a rapper, so he does more of impromptu things. But the good thing is that he came before time on the set and he went around the set. हमारा एक बस के अंदर का शूट था, तो बस में he was a bus driver and I was हरियाणा रोडवेज की बस है जिसमें सारा चाचा और ताऊ बैठे हुए हैं, हुक्का लेके बैठे हुए हैं, and I am a female bus conductor who comes up on the bus and all the taus are like, oh my god, like we've never seen something like that. Who is she? Like a goddess on the bus for us. So वो imaginary हरियाणा रोडवेज की बस थी जहाँ पे बादशाह was the driver. So बादशाह came on the set. तो पहले भी बहुत सारे dancers थे, like around 200-250 extra dancers and everybody was there. He came, he checked the place, थोड़ा अपना rehearsal वगैरह steps वगैरह किए उन्होंने, and he was very impromptu with things because it's more like, you know, rapping part for him. So he moves according to himself. He has his own style of doing things even after the choreographer tells certain things. So he has his own creativity things that he do. But it's very, it's a lot of fun to work with him. He's very cordial and very nice person. Like met him at so many award functions and shoots and all, and he's a very nice person to work with. आपकी अगर बात हो और सोशल मीडिया की बात ना हो तो थोड़ी सी शायद नाइंसाफी हो जाएगी. इंस्टाग्राम है ना, लाइक यू हैव 4.4 मिलियन फॉलोअर्स. डू यू फील कि यार कभी कभी अविनाश इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया बेसिकली इज अ प्रेशर कि आप उस शायद मूड में नहीं हो, उस जोन में ही हो, या फिर शायद लाइफ में सारी चीज़ें वैसे अलाइन नहीं कर रही हैं जैसा आप चाहते हो, बट यू हैव टू बी पिक्चर परफेक्ट ऑन दैट? अविनाश, पता है बहुत ट्रेजेडी है लाइफ की आज की दुनिया में. इसी पर एक मेरी रिसेंट मूवी भी आई है. Even if you have that 4.4 million followers, a lot of time people don't have that one person to talk to. You know, आपके है मिलियन में followers, but that one or two person that you can actually connect and actually tell the story of your life. Trust me, कोई भी Instagram पे अपनी असली कहानी नहीं डालता है, ठीक है? आप उतना ही दिखाते हो जितना आप दिखाना चाहते हो, right? And definitely it is a pressure. It is for any influencer. Of course we love doing it whenever we in front of the camera. Like अगर एक दिन मैं शूट ना करूँ कुछ तो मुझे लगता है कुछ छूट रहा है, something is missing. But today it's not only Instagram. It's Facebook. It's Snapchat, it is vlogs, in YouTube vlogs. So we shoot in horizontal, vertical, all formats. And vlog पूरा मतलब पूरा आपका पूरे दिनचर्या, इट्स लाइक लॉन्गर फॉर्मेट्स नाउ. इंस्टाग्राम में शॉर्टर फॉर्मेट्स, स्टोरीज एंड रील्स का इतना प्रेशर बढ़ चुका है. लाइक इवन ब्रांड्स नीड, जैसे एक एडवर्टाइजमेंट शूट होती है ना टीवी एड, उतनी ही मेहनत आजकल रील कंटेंट मेकिंग में लगती है. करेक्ट. उतना ही दिमाग लगता है. वी हैव टू थिंक ऑल द टाइम कि क्या नया करे, क्या ऑडियंस, बिकॉज इट्स द फर्स्ट 2-3 seconds if people don't like, they just scroll through. Yeah, so your hook has to be like really strong. Your content has to be relatable. You have to be picture perfect. Your outfit and all. ठीक है, हर वक्त perfect भी होना ज़रूरी नहीं है. अच्छा, your audience is very intelligent. अगर आप उनको too perfect भी दिखा देंगे ना, वो भी उनको नहीं पसंद आती है. थोड़े से flaws उनको देखना पसंद है. उनको जानना पसंद है कि आप भी सेलिब्रिटी होते हुए भी क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हो, कि आज मेरे साथ ये हुआ, आज मैं यहाँ गई, ऑल दिस हैपेंड विथ मी. तो वो एक दे वांट टू नो द दीप्ति बिहाइंड द
behind the camera also. तो उसके लिए we have the YouTube vlog longer formats जहाँ पे आपको अगर देखना है so you can go there where it's unfiltered. मतलब अगर मैं 3 घंटा कुछ बातचीत कर रही हूँ तो unfiltered content रहेगा वहाँ पे. But Instagram, of course, is a lot of pressure today. I mean, the kind of team which goes, I would not say I do it alone. I'm being honest with you. I need a team to manage it. नहीं तो आप पूरा दिन उसी में ही आपका चला फंसे जाता रह है. जाओगे. हाँ, बहुत मेहनत है आज की डेट में. एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, ideas and concepts are 99% mine only. But you need a team to work with you today. अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं, आप अकेले काम नहीं कर सकते. और सारे इन्फ्लुएंसर्स मोस्टली टीम रखते हैं. आफ्टर अ स्टेज अर्लियर आई ऑल्सो स्टार्टेड अलोन. बहुत सारे साल मैंने खुद से ही अकेले किया है. बट वंस यू हैव अ लॉट ऑफ ब्रांड्स इन योर हैंड, यू नीड दैट बिकॉज दे नीड दैट पिक्चर परफेक्ट क्वालिटी. लाइक स्क्रिप्ट्स आती हैं, आउटफिट्स डिसाइड होते हैं, मेकअप, हेयर, आपका रेफरेंसेस सब प्रॉपरली होता है, फ़ोटोज़ आती हैं, अप्रूवल्स के बाद फिर आपका शूट होता है, फिर अप्रूवल के लिए जाते हैं वीडियो, फिर टाइटल, सब टाइटल्स, कैप्शंस, बहुत बैक एंड फोर्थ होते हैं ब्रांड्स के साथ अप्रूवल लेने से पहले. सो इट्स अ लॉट ऑफ वर्क. कोई ऐसा ब्रांड रहा हो जिसने बहुत ज़्यादा परेशान किया हो? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. छुड़वा देंगे. नहीं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर उसके बाद भी आप बताना चाहो तो. श्वेता है, श्वेता गुरमीत, जो फैशन डिज़ाइनर है, उनका खुद का लेबल भी है. वो उर्फी के लिए स्टार्टिंग इनिशियल डेज में उर्फी के कपड़े वही डिज़ाइन करती थी. शी वॉज टेलिंग मी एन इंसिडेंट कि एक नूडल्स का ब्रांड था, वो उर्फी के साथ बहुत ही ज़्यादा कुछ अतरंगी करना चाह रहा था कि नूडल्स ऐसे ड्रेस में लटकते रहें, बट वो कब भी होल्ड करें. देन शी फाइनली सेड कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगी, तू रख अपने पैसा अपने पास, मैं नहीं कर पाऊंगी ये तेरे लिए. तो कभी होता है ऐसा कि कोई ब्रांड बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा हो या बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग हो? एक्चुअली एक मुझे स्किन केयर ब्रांड याद आ रहा है. उनके बहुत ऑन एंड ऑफ एडिट्स हो रहे थे. मतलब सेकंड का भी माइन्यूटेस्ट सेकंड उसको भी चेंजेस करवा रहे थे, और वो इतने चेंजेस करवा रहे थे कि मेरा एडिटर भी इरिटेट हो गया था. तो शूट करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, आई वाज लाइक प्लीज लिसन, ये ही है, आपको करना है तो करिए, नहीं करना है तो मत करिए. क्योंकि एक वो उनका वो एडिट करने के लिए ना दोबारा से रीशूट करना पड़ता, और एक रील शूट करने के लिए यू नीड 5 to 6 hours प्रॉपर विद डिफरेंट शॉट्स, डिफरेंट आउटफिट्स. तो आई वाज लाइक आई कैन नॉट गो थ्रू दैट प्रोसेस अगेन. दिस इज देयर, यू वांट टू टेक इट और लीव इट. बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं ऐसी इस कॉन्वर्सेशन में कि भाई जब ये ओके नहीं है, वो ओके नहीं है, कई ब्रांड्स छूट भी जाते हैं. ऐसा होता है. बट मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स आर नाइस इनफ, दे आर स्वीट इनफ. बस आपको ना अपनी क्वालिटी आप अगर मेंटेन कर रहे हैं ना वीडियो की एंड कंटेंट, उनका जो चाहिए ना उनको वो एग्जैक्टली वैसा ही दे रहे हैं ना, सो दे विल नॉट से एनीथिंग टू यू अनटिल एंड अनलेस वो आपको ज़्यादा परेशान करना चाहते हैं. मेरा मोस्टली 80-90% ऑफ द ब्रांड्स दैट आई डू, दे लाइक माई रील्स इन द फर्स्ट गो ओनली. फर्स्ट गो में ही अप्रूवल आ जाते हैं मेरे. दे लाइक द कंटेंट बिकॉज आई सी वो ब्रांड को थोड़ा स्टडी करती हूँ, एंड मोस्टली दे लाइक गुड ब्रांड, सो आई नो उनको अच्छी शूट चाहिए, अच्छी क्वालिटी चाहिए, अच्छे तरीके से सब चीज़ें होनी चाहिए. एंड आई नो कि वर्ड को उधर से उधर नहीं कर सकते. इफ़ इट इज़ दिस क्रीम विच provides you 48 hours of moisturization, it has to be 48 in moisturization, and shots ऐसे लगाते हुए वैसे लगाते हुए वो सारी चीज़ें क्लियर होती है. मैं कई बार अपनी पर्सनल स्टोरी ऐड करने की कोशिश करती हूँ ब्रांड के साथ. मैं क्रिएटिविटी देती हूँ अगर ब्रांड ओके होता है. जैसे सपोज़ कोई बात कर रहा है, अभी मैंने परसों ही एक ब्रांड पता चलेगा आपको भी, उसके लिए मैंने स्क्रिप्ट लिख रही थी परसों. सो आई एडेड माई ओन स्टोरी, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, फ्रॉम रनिंग फ्रॉम रेड कार्पेट्स टू शूट्स, and with a hectic life, travel and all, I hardly get time to take care of my skin, but this XYZ cream really helps me a lot to maintain that moisture. So yeah, and also I do use the products. I don't just promote them. When the brands send me the products, I actually use them and I believe in them. कितने brands हैं आप believe नहीं करेंगे, वो मुझे ऐसे ही product भेजते हैं, cosmetic brands होते हैं, without any barter deal or anything. They just send it to me. I use it. If I like it, मैं खुद रील बना के देती हूँ क्योंकि मुझे उनका ब्रांड अच्छा लगा. और कई बार मैं नए ब्रांड्स होते हैं जो न्यू ब्रांड्स आर देयर, जो मतलब जिनके पास दे डोंट हैव सच डीप पॉकेट्स टू स्पेंड, सो आई गिव देम रील्स एंड स्टोरीज फ्रॉम माई ओन एंड बिकॉज एज एन इन्फ्लुएंसर व्हाई एम आई हियर टुडे. ठीक है, बड़े ब्रांड्स के पास पेइंग कैपेसिटी है, लेकिन नए ब्रांड्स के पास नहीं है ना. कितने ब्रांड्स हम कोलैब करते हैं. मैं I am one influencer जिससे most of the designers and most of the makeup artists and most of the
प्रोडक्ट्स वुड बी हैप्पी विथ मी. अगर एक की बात होती है मैं 2 देती हूँ उनको, बिकॉज आई फील लाइक दैट्स द वे इट शुड बी. एंड ज़्यादा ये मैं छोटे ब्रांड्स के साथ ही ज़्यादा करती हूँ, बड़े को नहीं देती हूँ एक्स्ट्रा. पैसा भी तो चाहिए ना साहब. एग्जैक्टली, एवरीथिंग इज नॉट चैरिटी. आई विश अगर काश सब लोग ऐसे सोचने लगते तो शायद Yeah. तंबाकू के जो सुपरस्टार्स ऐड कर रहे हैं गुटखा के शायद वो Yeah. बंद हो जाएं क्योंकि वो तो नहीं खाते. काफ़ी हद तक बंद हो चुके हैं. हाँ काफ़ी हद तक बंद बट हुए स्टिल एक्चुअली. सब But तो still they are on. They are big payers at the end. You know, they have very hefty paychecks. So actors are not able to say no, and they use surrogate marketing today. So they would not do a pan masala ad, but they'll do a elaichi ki ad. They will do a mineral water ad. They will do some of the other news channels आजकल बना चुके हैं वो लोग. एक्चुअली So बहुत सारे surrogate branding है जैसे वो करते हैं. मैं एक चीज़ और आपका इंस्टाग्राम जब देख रहा था मुझे नहीं पता मेरे को ये सवाल पूछना चाहिए भी या नहीं Please पूछ. कि आपका एक रिसेंट पोस्ट था फॉर FTV फैशन टीवी है ना yeah. एंड यू आर ऑल्सो 90s किड. तो 90s में हम लड़कों ने खासकर एक रूमर सुना था FTV के बारे में कि वहाँ पे रात में 12 बजे के बाद दैट चैनल बिकम्स द अडल्ट प्लेटफॉर्म. आई थिंक जितने लड़के ये देख रहे होंगे वो आई थिंक कैन को रिलेट विद इट. तो Is it? आप देखते थे? नहीं मैं कभी एक दो बार ट्राई किया बट कभी दिखा नहीं. watched it. मैंने वही बोला एक दो बार ट्राई किया बट कभी मिला नहीं. सो बचपन में बैड लक. बट अब ट्राई कर लीजिए, शायद मिल जाए. अब तो बड़े I हो don't गए. know about this, but Fashion TV का मेरा collaboration Cannes Film Festival पे हुआ था. I met the editor in chief over there, and they had covered my Get Ready with Me, entire Get Ready with Me for Cannes Film Festival. उनकी ही Oriflame की टीम in association with Fashion TV पूरा मेरा मेकअप से लेके रेड कार्पेट तक सब कवर किया था उन्होंने. फिर मैंने दुबई में शूट किया था एक, तो वो भी उन्होंने अपने साथ कोलैबोरेशन पे डाला था. सो या शी इज़ अमेजिंग. The editor-in-chief over there, she's very good. And then I also attended their Philippine and Fashion TV event at Milan. I was invited for that. तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है. बट 12 बजे के बाद वाला सिस्टम मुझे नहीं पता, ये आप ही से मैं सुन रही हूँ. आई डोंट इवन नो अबाउट दिस. मैं हम लोग तो बचपन में सुनते थे बट देखा होगा आपने पक्का, तभी आप पूछ रहे ट्राई किया बट मिला नहीं. एज आई सेड उस हैं. वक्त आई एम श्योर आपने देखा है. योर स्माइल इज टेलिंग मी. ओके ठीक है. कांस का आपने जिक्र किया. जी. मुझे दो चीज़ें बताइए. एक तो वहाँ पे फॉर द 77th एडिशन आप थे वहाँ पे. हाउ वाज द एक्सपीरियंस एंड सेकंड चीज़ आपकी फिल्म भी वहाँ पे गई सितारा है ना. दोनों चीज़ों के बारे में आई वांट टू नो. So my film went for the Bharat Pavilion this year, short film Sitara, and उससे पिछले साल I was there for the grand opening ceremony. I had this long orange trail, and mine was the longest trail on the opening ceremony. So, I mean the feeling was surreal. पहले मतलब समझ में नहीं आता है जब आप रेडी हो रहे होते हो, जब तक आप जा रहे होते हो. और मैं मतलब मेरी सेकंड नंबर पे कार थी एंड वो ओपनिंग सेरेमनी थी. मतलब फिल्म फेस्टिवल का इनॉग्रेट हो रहा था रेड कार्पेट, एंड आई वाज देयर. एंड सेकंड नंबर पे कार थी जैसे ही ओपन हुआ कार्पेट, एंड आई वाज सो नर्वस. आई हैड जिटर्स इन माई बॉडी. मैं जैसे ही उतरी, पूरी मीडिया फ्लैश कैमरास इन फ्रंट, उस स्क्रीन पे मैं थी. My legs were trembling, like literally trembling, and I had heels and a long trail. मेरे दिमाग में बस ही चल रहा था, भगवान प्लीज़ मुझे गिराना मत आप रेड कार्पेट पे. आप कुछ भी कर लो, मुझे बस ये जो रेड कार्पेट है यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दो और मैं ट्रिप ना करूँ. आई वाज सो श्योर मैं उस पर ट्रिप करने ही वाली हूँ उस लंबे से ट्रेल. मरा. हाँ मतलब मैं बस ये होती, मथुरा नहीं गिराना हुआ, जय बता दी प्लीज़ होगा जी, प्लीज़ सिर्फ इतना क्रॉस करवा दो, बाकी मैं देख लूँगी. तो मैं ऐसे करके एंड आई स्माइल्ड एंड एवरीथिंग. अच्छा, तो मुझे लगा कि मेरा शायद कवर ज़्यादा नहीं हुआ है, नहीं आई होंगी मैं. तो मैं जब क्रॉस किया फिर आई वाज लाइक वेरी सैड कि मुझे नहीं कवर किया लोगों ने, बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ बिग हॉलीवुड स्टार्स एंड एवरीबडी आई लाइक एवरीबडी वाज देयर. फिर जब मैं नेक्स्ट डे इधर इंडिया में मॉर्निंग हो गई थी, तो वहाँ पे तो लेट सुबह हुई, तो मैं उठी तो मैंने देखा कि BBC कवर्ड मी फॉर लाइक द लॉन्गेस्ट ट्रेल, एंड देयर वाज मेरिल स्ट्रिप फोटोज बिकॉज शी वाज इनॉग्रेटिंग ज्यूरी मेंबर, एंड आई माई पिक्चर्स एंड ऑल वर देयर. लॉट ऑफ हॉलीवुड सेलेब्स के साथ माई पिक्चर्स कवर्ड एवरीवेयर, गेट इमेजेस. एंड कैंस के फ्रांस के मीडिया ने बहुत कवर किया था. फिर इंडिया में पिकअप होना स्टार्ट हुआ, तो लकीली दैट वाज लाइक अ good opportunity for me. And this year I went with the movie. This year I was more relaxed and more
you know, दिमाग में Calm पता थे इस होता है, बार, हाँ. more calm because I knew what is happening types, you know, like I knew the process. It was a second time for me, but obviously I was very proud that I've gone with the film this time. Last year था, अरे पैसे दे के जाते हैं क्या, कैसे जाते हैं, क्या होता है, and all these things. So last year मुझे मीडिया ने सिर्फ इसी चीज़ को लेके कवर किया था बहुत ज़्यादा. But इस साल इसलिए नहीं पूछे questions because of course I had gone with a movie. And I had a lot of brands also that I had gone for, like Fashion TV was there, Oriflame was there, so I was promoting a lot of brands this year. And yeah, it's really amazing to be there. But हाँ, इस साल light चली गई थी, you know, there was a proper blackout on the closing ceremony. So this year I went for the closing ceremony, and Alia Bhatt was there with the Gucci sari, remember? So right before the red carpet, पूरे फ्रांस के एक certain region का light पूरा blackout, मतलब मोबाइल फोन्स ऑल्सो नॉट वर्किंग. वी हैड कम डाउन, नीचे आए हम, इवन आलिया वॉज वॉकिंग अक्रॉस द स्ट्रीट बिकॉज वी स्ट्रीट एंड वी वर लाइक लुकिंग फॉर फूड. वी डिडंट नो मेकअप आर्टिस्ट कहाँ है, क्या है, लाइट नहीं है, मार्टिनस पे भी लाइट नहीं है, कहीं लाइट नहीं थी, और फ़ोन मोबाइल डेटा भी नहीं, नेटवर्क भी नहीं, प्रॉपर ब्लैकआउट. एंड हमें ये भी नहीं पता था कि क्लोजिंग सेरेमनी होगी कि नहीं होगी, बिकॉज फिर उनके वेबसाइट पे आई नो इट्स गोइंग टू हैपन एज स्केड्यूल्ड. हम बिना लाइट के तैयार हुए, बाय द वे. यस, जो आप फैशन टीवी के वीडियोस देख रहे हो रेडी होते हैं, वो बिना लाइट के हम रेडी हुए हैं. आपको पता है मैंने वो बबल ब्रेड क्यों की थी? क्योंकि लाइट नहीं थी, ना आप कर्ल्स कर सकते हैं बाल, ना आप स्ट्रेट कर सकते हैं. तो मैं बाहर धूप में जाके अपने बाल सुखाए थे बिना ब्लो ड्रायर के, और फिर उसको लेके उन्होंने सिर्फ हाथ से ऐसे करके सिर्फ बबल ब्रेडिंग की थी. एंड दैट वाज अ क्लोजिंग सेरेमनी. एंड लिटरली जब हमारा मेकअप वगैरह पूरा कंप्लीट ऑलमोस्ट हो गया था, तब लाइट आई है, तब हम रेड कार्पेट. स्ट्रगल इज रियल ब्रो, स्ट्रगल इज रियली रियल. और लोगों को पता नहीं चलता है, लोग लगता है वाओ व्हाट अ लो कॉल. डूड वी नो, सो वी कुडंट इवन कनेक्ट विद एनीबडी कि फ़ोन कैसे करे, कहाँ पर हो, क्या हो, इन ऑल दैट. बिल्डिंग की लिफ्ट्स नहीं काम कर रही है, वो उनका सिस्टम, कार्ड्स नहीं काम कर रहे हैं, मशीन्स नहीं काम कर रही है, खाना सब उनका इलेक्ट्रॉनिक उस पर रहता है. तो सिर्फ कोल्ड फूड वॉज देयर एवरीवेयर, थोड़ा बहुत जो बचा था. पूरा ब्लैकआउट था. That's what we struggled through. People don't come to me. और ऊपर से आपको पता है लॉन्ग ट्रेल्स कैंसिल कर दी गई थी. You know this, like one day before the red carpet, ये कांस ने, the federation, they said that you cannot wear long trails. और मेरे सारे लंबे लंबे गाउन्स बने हुए थे ट्रेल्स के साथ. मेरी फ्रेंड ने तो रेड कार्पेट के बाहर अपना बैठ के काटा था, उसको तो अलाउ नहीं किया था. इतना महंगा गाउन उसका, इतना एक्सपेंसिव वियतनाम डिज़ाइनर का था. उसका आउट भी हुआ था, सिजर्स से वो काट रही थी बाहर, बिकॉज यू नॉट अलाउड. सो रेड कार्पेट छोड़ोगे कि आप क्या करोगे? यू कैन नॉट. ऐसे ऐसे मैं तो मतलब पूरे डिज़ाइनर के सारे आउटफिट पूरे चेंज किए गए. मैं तो फिर लेट गई थी, मैं ओपनिंग पे गई नहीं थी, इसलिए मैं क्लोजिंग पे गई थी, क्योंकि आउटफिट ही नहीं था ना. मैं तो सारे बड़े वॉल्यूमलेस गाउन्स थे, बड़े बड़े, तो कर ही नहीं सकते थे. फिर कई बार आपकी गाड़ी वहाँ पे ना, लाइक 1 किलोमीटर अवे ओनली इज़ दैट स्ट्रेच रेड कार्पेट का, मार्टिनस से वहाँ तक. कई बार इतनी ट्रैफिक वहाँ पे लग जाती है कि आप ट्रैफिक में फंसोगे तो आपका रेड कार्पेट छूट जाएगा. हम कितनी बार गाउन के साथ पकड़ के दौड़ के गए हैं अंदर कि भाई रेड कार्पेट ना मिस हो, क्योंकि एक मेरा मिस हो चुका था. तो मैं एक चीज़ सीख चुकी थी, ट्रैफिक में फंस रहे हो तो भागो हील्स लेके. तो हम वही करते हैं. आप बोल रहे हो और मैं वो सारी चीजें इमेजिन कर रहा हूँ कि सड़क के बीच में एक लड़की अपना गाउन उठा के भाग रही है. बहुत लड़कियां देखेंगी आपको ऐसे, मैं अकेली नहीं होंगी. ऐसा ये लोगों को पता नहीं है. तो या तो आप अपनी गाड़ी पहले लाइन में लगा लीजिए, ठीक है, टाइम से. यू हैव टू गेट इन द क्यू हाफ एन आवर और 1 आवर बिफोर द रेड कार्पेट स्टार्ट्स. उससे पहले आप क्यू कर लीजिए अपनी गाड़ी. गाड़ियों का ट्रैफिक लगता है. और शाम के 7 PM प्रीमियर इज द मोस्ट हैवीएस्ट. Even L'Oreal brand ambassadors and everybody come for that show only. तो आफ्टरनून ones are pretty empty. So उस पर कितने लोग फंस जाते हैं. एंड गर्ल्स आर वॉकिंग, वही हील्स पकड़ के, गाउन्स पकड़ के भाग रही होती हैं कि भाई एटलीस्ट अटेंड तो कर लो ना आप. So this is very common and all the celebs are walking like that only. It's very common. Like that stretch of street which is one street only. तो सारे hotels वहीं पर ही है जहाँ से सारे celebs ही जाते हैं. So it's very common. You have to be prepared for it. Either leave your event or just run.
मतलब एक्चुअली इसे बोलते हैं कि कांस फिल्म फेस्टिवल का धागा खोल दिया. Yeah, this नाउ वी happens, नो yeah. ऑल द थिंग्स अबाउट इट. Imagine after getting my makeup hair done without light electricity, then I had to run for the red carpet. और कितनी बार होता है आपकी रिटर्न में गाड़ी नहीं आ पाती है वहाँ पे. So they only so if you have that batch, so there's official BMW partner for Cannes. So वो ही गाड़ियाँ सिर्फ उस barricaded area में जा सकती है. Normal आपकी taxis and all नहीं जा सकती है. तो कई बार रिटर्न में गाड़ियाँ फंस जाती है. हम लोग तो बहुत कॉमन है वॉक करते हुए आते हैं अपने होटल. पूरा तैयार होके आप एकदम हीरोइन बन के गए रेड कार्पेट पे, वापस आप पैदल आ रहे. दैट्स फाइन. पेपराजी कल्चर कितना अलग है वहाँ का और यहाँ का? paparazzi is very enthusiastic over there. So वहाँ पे ना रेड कार्पेट पे अंदर जाने के लिए paparazzi need to have their profiling. जैसे हमारी प्रोफाइलिंग होती है जाती है वहाँ पे फेडरेशन के पास, वैसे उनकी प्रोफाइलिंग सालों से जो रेड कार्पेट्स और फैशन वीक कवर कर रहे हैं उनको मिलता है फर्स्ट प्रेफरेंस. और देयर सर्टेन नंबर ऑफ फोटोग्राफर्स ओनली हुआ अलाउड. फिर बाहर जो स्ट्रीट पे है ना उसके लिए भी परमिशन होती है, अलग कार्ड होता है. और जो मार्टिनस के अंदर होते हैं उनका भी स्पेशल एक्रेडिशन होता है. सो यू स्टार्ट विथ मार्टिनस बाहर वाला एंड देन अंदर वाला. बहुत सालों के एक्सपीरियंस के बाद paparazzi को वो अंदर वाला मिलता है. paparazzi is very enthusiastic, the good thing, and इतने सालों से fashion weeks करते करते now they know me by name, so they actually shout for them. It's a blissful feeling when people know internationally with your name. True. That is a surreal feeling, trust me. When लोग बुलाते हैं आपका नाम लेके कि you know give a signature and all that, that's amazing, and lot of people know me there, touch wood there. So paparazzi culture, they are very well behaved, very well maintained. If you're looking good, if you're wearing a good outfit, if you're confident, वो आपको ऐसे बूस्ट करेंगे ना रेड कार्पेट पे कि आप हंसोगे ही और यू विल गिव देम गुड पिक्चर्स लाइक वो ये वन किस वन स्माइल वेव वेव ऐसे ऐसे करते हैं वो लोग, ऐसे कि आप ऑटोमेटिकली हंस के उनको अच्छी पिक्चर्स दोगे. बट वो सिर्फ तभी करेंगे जब आप अच्छे कपड़े पहने हो और आप confident हो. Confidence is the key. So I learned this with time, how to unlock the paps at the red carpet at Cannes. तो वो मैं टाइम के साथ सीखी हूँ. सो हाँ मतलब बट दे आर वेरी नाइस. दे ऐसा नहीं है कि दे वुडंट गिव यू इम्पोर्टेंस एनीथिंग. दे गिव इम्पोर्टेंस टू everybody who's looking good. Of course the Hollywood stars तो they know सबका ही नाम. India से they know few celebs के names, very few celebs they know the name. So अच्छी चीज़ ये है कि they support you well. एंड देयर इज़ नो बदतमीजी एंड देयर इज़ नो धक्कम धुक्की. इतने पैपराजीज होते हैं वहाँ पे होटल पे, इतने सिलेब्स, लाइक एवरी सेकंड देयर इज़ अ सिलेब लाइक पूरा होटल में से सेलिब्रिटीज़ भरे हुए थे. एंड सेलिब्रिटीज़, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स एंड बिग मतलब ऐसा नहीं कि छोटे मोटे हॉलीवुड, बड़े बड़े. तो वो दिन भर वो कवर कर रहे हैं. बहुत स्मूथली होता है सब कुछ. फैंस ऑल्सो दे वेट पेशेंटली आउटसाइड द होटल. होटल के बाहर एक बैरिकेडिंग होती है, उसके बाहर वो लोग पेशेंटली वेट करते हैं कि उनका फेवरेट सेलिब्रिटी कब आएगा, बन जाएगा. मतलब कैफ़े में आप बैठो तो सिर्फ हॉलीवुड स्टार्स ही होते हैं सब आपके आसपास. इट्स वेरी कॉमन ओवर देयर. बट देयर paparazzi इज़ वेरी गुड. इट्स नाइस टू बी अराउंड देम. मुझे आपका फैन मोमेंट बताइए ना कोई. ऐसे फैंस का जिक्र हो रहा है तो My fan moment was when I met Amitabh Bachchan ji, actually. So I was hosting an event for one of the brands, and he is the brand ambassador for that brand, and he had come, and I was actually shivering while speaking to him. So I was like, Amitabh Bachchan ji, उनको मैंने बुलाया for the mic, and he's like, जी मोहतरमा. जिस तरीके से उन्होंने बोला जी मोहतरमा, मैं एकदम शांत हो गई. मतलब मुझे ये नहीं पता था नेक्स्ट मुझे क्या बोलना है. सो आई वाज लाइक स्टार स्ट्रक एट दैट टाइम. बट या दैट वाज माय स्टार मोमेंट for me, my fan moment. And also I like working with Shah Rukh Khan. I worked with him 2-3 times, and he's very charismatic. He knows what he's talking. I have interviewed him once for a brand, and like in a room जैसे हम दोनों बैठे वैसे शाहरुख के साथ मैं वैसे बैठी थी, और उनसे I was asking some questions, and he had traveled. I had 20 questions for him, like a rapid fire, and he answered all 20 to the point. So he knows what he speaks. He's very intelligent. So that's a good thing about him. मुझे शाहरुख खान के बारे में एक और चीज़ जो बहुत बोली जाती है कि वो बहुत ही बोलते हैं ना उनके परफ्यूम्स या सेंट, हर एक्ट्रेस कहीं ना कहीं ये बात बोलती है कि शाहरुख खान बहुत महकते हैं. बहुत. He's known for his, like, if people say if Indian celebrity, somebody, you know, apt for
a perfume brand, it is Shah Rukh. He's so he's so point on with his perfumes, and every time you cross by him, you will um, feel the aroma. So he really smells really good, no doubt about it. ठीक है, फ्रांस से वापस आते हैं इंडिया. जी. मुझे बताइए, बहुत बार रियलिटी शोज वगैरह ऑफर आते हैं या हम अप्रोच करते हैं, बिग बॉस वगैरह, खतरों के खिलाड़ी एंड ऑल, बहुत सारे. क्या प्लान है आपका? कभी आपके पास ऑफर आया, रिजेक्ट कर दिया, या जाने का मन है या नहीं करना है? I have been offered. कौन सा? बिग बॉस? Yeah, I have been offered twice. I think the biggest conversation where we stopped was that if I am okay to put out my personal life out there, and also they know that somewhere I'm not that personality who would fight and who would get down to that level of, it's like giving up your everything on putting everything on the line, because it's either you are made or audience would really dislike you. So somehow I'm not that personality who is ready to fight, who is ready to मैं नहीं बोल पाऊंगी, मैं नहीं झगड़ पाती हूँ, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मैं नहीं कर पाती हूँ. I know that show is not meant for me. I mean, it's an amazing show. I love the show. I love the people who are, कितने लोग हैं जिनका करियर वहाँ से बना है, and they have actually gone ahead with it. But somehow my personality doesn't match or align with the format of the show somehow. I know I won't be able to survive. Yeah. क्या कुछ और आ रहा है? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, फिल्म्स, सॉन्ग्स, एज अ प्रोडक्शन में कुछ और? Yeah. So recently I have made this film which is digitally arrested, and it is on digital scams that happen today, like जो आपको कॉलिंग करके आपसे पैसे एंड ऑल हड़प देते हैं. सो इट्स मोर इंफॉर्मेटिव बेस्ड शॉर्ट फिल्म स्टारिंग एजाज खान एंड सुदेश पेरी जी एंड उत्कर्षा नायक. सो this it's a short film which will be sent for film festivals in India and internationally as well, and it will be launched on one of the OTT platforms. So that is there under my production house. We are making some micro dramas right now, because currently micro dramas is the requirement, right? Vertical format is running more than horizontal today. True. And you won't believe it, but in the next 6 months it will all be vertical. Like log हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट से स्किप करके वर्टिकल पे जाएंगे, एंड वर्टिकल के लोग ज़्यादा पैसे देने को तैयार होते हैं, बिकॉज इट 2 मिनट्स का ड्रामा आपको एक ऐसे पॉइंट पे छोड़ता है कि आप नेक्स्ट एपिसोड देखने जाएंगे ही जाएंगे, आप पैसे भरते ही है. सो फिर आपके सर्टेन मिनट्स ऑफ व्यूइंग गेट्स ओवर, देन यू अगेन पुट मनी, एंड देन यू डोंट रियलाइज हाउ मच ऑफ मनी आर यू पुटिंग इन. सो देयर आर लॉट ऑफ वर्टिकल फॉर्मेट एप्स व्हिच आर अर्निंग इन literally like millions. So unka subscription level is so high today, like even they have left behind the biggest OTT platforms. Wow. And like a micro drama is around 45 to 60 minutes sare episodes mila ke, and after every 10-15 minutes you have to fill in money, and you're like, you want to watch next, you want to it's very addictive. So yeah, we are doing some stories on micro drama right now, because I believe aane wale waqt mein that's the future. That's the future, of course. That is. मैं ना बहुत सारे लोगों से अक्सर बातचीत करता हूँ, बट बहुत कम ऐसी बातचीत होती हैं जिनसे आप इतना कनेक्ट कर पाते हो, एंड यू आर वन ऑफ देम. Really? Thank you. Really. Means a lot. Thank you. I just want to ask one last thing, कि अगर दीप्ति के सामने ऐसी दीप्ति बैठी होती, जितना मैं अभी आपको समझा हूँ, एक वो सवाल जो आप खुद से पूछते, और उसका क्या जवाब होता? मैं सवाल पूछ सकती हूँ, जवाब मुझे नहीं पता. क्या सवाल होता? What do you want from life? Okay, Deepti, I want to ask last question. What do you want from life? I don't know. I think life is a journey and not a destination. मैं बहुत चीज़ें चाहती हूँ लाइफ से. I want my company to grow. I want to have this amount of market cap. I want to have this amount of net profits. I want to be this famous. I want to do for the animals, like I love animals. मेरा आगे कभी डॉग शेल्टर बनाने का एक इरादा है, and I love to do for the animals, cows, horses, all of them. वो मुझे खुशी देता है अंदर से. That is one of the things that I really want to do. Professionally,
yeah, I want my company to grow. I want to keep my family happy. Personally, I want my mom to stay happy and all that. I want everybody to be healthy. But ये क्वेश्चन मैं अपने आप से कई बार पूछती हूँ. अगर मैं एक फिक्स्ड पूछूँ, what do I want from life? That's a very tough question. If I ask you, Avinash, what do you want from life? Do you know? बहुत ही वेग आंसर होगा. Yeah, just give me like 2-3 pointers. So first one is I want to interview Shah Rukh Khan. Okay. A podcast with Shah Rukh Khan. Okay. Second, I want to interview Dwayne Johnson. Mm-hmm. And third thing, I want a flat in Mumbai, a good villa, bungalow flat in Mumbai. Can I be honest? Once you're done with these three, you will. नहीं तीन आ जाएंगे. हाँ. I know. तो वो आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगा. आप पहला फ्लैट लोगे ना, भगवान करे आप बहुत सारे फ्लैट ले मुंबई में. आप जब पहला फ्लैट ले लेंगे ना, उसके बाद आपको लगेगा अब क्या, अब मुझे दूसरा फ्लैट लेना है. दूसरा लेंगे क्योंकि अब क्या, तीसरी प्रॉपर्टी मिल रही है, ये भी लेना है. शाहरुख खान को कर लिया, अब क्या, I mean, फिर से शाहरुख खान को करना है आपको लेगा. या यू नो, अब मुझे इंटरनेशनली ये करना है, मुझे ये करना है, वो करना है. इंसान एक ऐसा बनाए भगवान ने हम इंसानों को ऐसा है कि हम कभी सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकते. अग्री. और जो ये इंसान इस चीज़ को समझ गया ना कि मतलब देयर आर डेज व्हेन आई फील सो डिससैटिस्फाइड इन माय लाइफ. आई मीट समबडी ऑफ माय एज या मुझसे कम एज में जो अपनी कंपनी को इतनी ऊंचाइयों पे चला रहा है, तो मुझे लगता है मैंने क्या किया लाइफ में. फिर मैं किसी से मिलती, कहते हैं तुमने अपने इतनी यंग एज पे यू हैव अ फ्लैट ऑफ योर ओन, तुमने अपनी मेहनत से, मैंने पढ़ाई अपने मेहनत से की, सब चीज़ें की, यू हैव अ डिग्री, यू वेल स्पोकन, यू इंटेलिजेंट, एवरीथिंग. बट लाइक व्हाट इज इट दैट आई एम मिसिंग इन लाइफ? सो दैट क्वेश्चन विल कम टू यू अगेन एंड अगेन एंड यू विल नेवर हैव द करेक्ट आंसर टू इट. व्हाट डू आई वांट इन लाइफ? दैट इज अ टफेस्ट क्वेश्चन. और बहुत लोग होते हैं जो कहते हैं कि मुझे ये चाहिए, बट जब उनको वो मिल जाता है ना, फिर नई चीज आ जाती फिर है. उनको वो मोह खत्म हो जाता है. अरे ये क्या है, ये तो हो ही गया, अरे फ्लैट तो हो गया मेरा, अरे क्या, अब मेरा पहले था, मुझे फ्लैट चाहिए. एंड एट अ यंग एज आई डिड दैट टचवुड in Mumbai, coming from a different city with no money in my bank account when I started. Now after that I'm like, अब मुझे पेंट हाउस चाहिए, अब मुझे बड़ा घर चाहिए, अब मुझे और बड़ा घर चाहिए. पहले एक गाड़ी चाहिए, फिर दूसरी गाड़ी चाहिए, अच्छा अब ये नई गाड़ी आई है, ये चाहिए. पहले लगता था हम लोग को, लाइक मेरे बचपन में वेस्ट साइड और ग्लोबस ब्रांड हुआ करता था, उसके कपड़े पहन के हम बहुत खुश हो जाया करते थे कि वाओ, मतलब मैं 700 रुपए की वो ड्रेस ले पाई हूँ, वो मेरे लिए अचीवमेंट होती थी. Today, biggest international designers, they give us clothes on collaboration. We wear them. It's normal to get ready every day, dressed up, and wear the best of the brands, and it is very normalized. So it is only till the time your brain normalizes that thing, and it's no more an achievement for you. It's a normal thing. Okay, तो हो गया, अब क्या? तो ये क्वेश्चन मैं दीप्ति से पूछना चाहूँगी, अगर उसके पास कभी आंसर हुआ कि क्या चाहिए क्या तुम्हें लाइफ से. ये नहीं पता मुझे जेन्युइनली नहीं पता. मतलब आई एंजॉय माई सेल्फ एंड आई एम स्पेंडिंग टाइम विद माई पेट, आई एम वर्किंग, दैट गिव्स मी एंजॉयमेंट. ये दिस इज अ प्रोसेस, दिस इज नॉट अ डेस्टिनेशन. व्हाट इज माई डेस्टिनेशन आई डोंट नो. बट मुझे लगता है कि इंसान होने की यही एक खूबसूरती है कि आप जो भी एक चीज़ अचीव कर लेते हो ना, फिर आप और चाहते हो, फिर आप उसके लिए मेहनत करते हो, फिर आप वो अचीव कर लेते हो. ये हमारी फिनिश लाइन कहाँ पर है, और मैं ये नहीं पता हमारी लाइफ में कितनी है. हमें ये नहीं पता मुझे मेरी लाइफ लाइन अभी 1 दिन की है कि 2 दिन की है कि 1 साल की है कि 10 साल की. सोचते हो मौत के बारे में? सी इट इज़ वेरी नेचुरल, इट विल कम, राइट. आज हम बैठे हुए 2025 में, अगर आप सोचो आज से 100 साल बाद 2125, हम में से यहाँ पे जितने रूम में हैं लोग, कोई नहीं रहेगा, कोई भी नहीं होगा, राइट. तो अगर हम आज जो जी रहे हैं, हमें नहीं पता कि हम सब की कब एंडिंग फिनिश लाइन क्या है. तो मैं बिलीव करती हूँ अच्छे से जियो. मैं ट्रैवल करती हूँ जब मुझे करना होता है. मुझे मन करता है कि मुझे आज आई हैव माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स माई वर्क, बट अगर मुझे मन करता है ना, जैसे इस साल मुझे मन किया टुमारो लैंड जाने का, लिटरली फेस्टिवल से 4 दिन पहले मन किया मुझे जाना है. फिर मुझे मन हुआ मुझे इस कंट्री में जाके इस आर्टिस्ट को सुनना है, तो मैं सुन के आती हूँ आर्टिस्ट को. ऐसा नहीं कि मैं छोड़ती हूँ, हाँ मैं बैलेंस मेंटेन रखती हूँ, बट 4 महीने में 6 महीने में एक बार अगर जो मेरा दिल करता है ना, वो मैं ज़रूर करती हूँ. अगर इफ सम आर्टिस्ट इज प्लेइंग इन सम अदर कंट्री, आई विल गो एंड लिसन टू हिम कि हाँ मुझे दिल है करने का. लाइफ नहीं पता ना, अगले साल जब वो आएगा तो तब मैं रहूँगी कि नहीं, या तब. अच्छा, एक और खूबसूरती है कि आपके पास आगे कई साल बाद पैसा भी होगा ये चीज़ करने का, सब कुछ होगा, लेकिन आपके शरीर में जान नहीं होगी, राइट. या आपका दिल ही नहीं करेगा, क्योंकि वो आपके लिए छोटी चीज़ हो चुकी होगी. जो आज मेरे लिए वो आर्टिस्ट को जाके सुनना एक बहुत बड़ी चीज़ है, अचीवमेंट है, यस आई हैव डन इट, आई वुड
tell to my friends, I have a story to tell for my entire life. तो वो शायद मुझे 10 साल बाद मन ही ना करे जब मेरे पास सारी सुविधाएं होंगी। वही चीज़ है ना, बचपन में दोस्त थे, पैसे नहीं थे, आज पैसे हैं पर दोस्त नहीं है। एग्जैक्टली। सो वो एक लाइफ की आयरनी है कि पहले बचपन में हमारे पास ये होता था कि होटल का कमरा अफोर्ड नहीं कर सकते, आज कमरा अफोर्ड कर सकते हैं तो आराम करने का टाइम नहीं है, आप काम कर रहे होते हैं, आपको टाइम ही नहीं मिलता है कि आप सुकून की नींद भी ले सके। आज के डेट में सुकून की नींद इज अ स्कैसिटी। मतलब इतना स्ट्रेस है, इतने कंपटीशन है। मैं कई बार कितने जगहों पे ऐसे जाती हूँ, मैं अपनी एज के लोगों से मिलती हूँ, कुछ होता है मुझे लगता है भाई इसने तो क्या क्या अचीव किया हुआ है, मैंने क्या किया है लाइफ में। फिर मैं 1-2 दिन दुखी रहती हूँ, फिर बट दैट मोटिवेट्स मी ऑल्सो कि चलो ठीक है, दैट्स अ मोटिवेशन फॉर मी। इट्स पॉजिटिव कॉम्पिटिशन विच इज़ हेल्दी, कॉम्पिटिशन इज़ वेरी गुड। तो मैं सीखती भी उस चीज़ से, लेकिन हाँ, दैट शुड नॉट ऑल्सो इफेक्ट यू टू मच। लॉट ऑफ टाइम्स इट इफेक्ट्स मी वेरी बैडली। I get very affected कि यार मैं क्या किया, what wrong am I doing in my life? Why aren't my numbers there? Why isn't my profit line over there? Why isn't my company that good? So then I work hard and I work harder. But then when a day comes, I feel I need to do this for my heart, I will go and do it. I follow that also. छोटी सी जिंदगी है, जिम्मेदारियों को भी पूरा करो और खुद के लिए भी जियो। हाँ हाँ, बहुत ज़रूरी है। एंड फॉर योर फैमिली एंड फॉर पीपल यू लव एंड फॉर योर फ्रेंड्स, इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव योर टाइम विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। जब आप मर रहे होगे तो आपको ये नहीं याद होगा कि आपने कौन से ब्रांड की टी शर्ट पहनी थी, आपको दोस्तों के साथ बिताया हुआ वक्त याद रहता है कि इनके साथ मैं यहाँ पे अच्छे लम्हे बिताए थे, मैंने पहाड़ों पे गई थी, मैं ये क्रेजी प्लान बनाया था, लास्ट मिनट प्लान बनाया था, ये सारी चीज़ें याद रहती है। मैं बहुत लास्ट मिनट प्लान इसलिए बनाती हूँ, अगर दोस्त लोग कहते हैं चलो तो मैं कहती हूँ चलो। ये सिस्टम है। वाओ, कहाँ से बातचीत शुरू हुई थी, कहाँ पहुँची है, बट थैंक यू सो मच। बोलते हैं ना कुछ बातचीत आपके लिए ज़रूरी होती हैं, तो मेरे लिए आई थिंक ये बातचीत उनमें से एक थी जिसने ना सिर्फ आपके काम के बारे में बात की, बट टुवर्ड्स द लाइफ कैसे देखते हैं, कैसे देखना चाहिए। मिलेंगे दोबारा नए प्रोजेक्ट्स के साथ, तब कहीं और भटकेंगे किसी और बातचीत के लिए। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you so much. Thank you for having me on Galata India. Thank you. Hi, my name is Deepti Sadhwani and you're watching me on Galata India.